17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। उनकी लीडरशिप में बीजेपी पहली बार 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसी दौरान एक वक्त में 21 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार बनाने में भी कामयाब हुई। हालांकि ये राजनीति की बात है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कैसे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। शुरुआत करते हैं सियासी विरासत की, तो आपको बता दें बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ मेंबर्स के साथ बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ा, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में करीब 10 करोड़ सदस्य हैं, जबकि 2015 में ही बीजेपी इससे आगे निकल चुकी थी। बीजेपी के देश भर में 563 कार्यालय हैं। देश के हर जिले में अपना भवन है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने में शामिल वोटर्स के लिए एक पन्ना प्रभारी बना है। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 नाम देश भर में बीजेपी के 2 करोड़ पन्ना प्रभारी हैं। लगातार 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं। साल 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2018 पहली बार 21 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी। 2019 पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली। 2023 में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 96 हुई। बीजेपी की टॉप 4 वर्किंग बॉडीज में पीएम मोदी सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी में सभी फैसले टॉप 4 वर्किंग बॉडीज लेती है, जिसमें शामिल है नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और नेशनल काउंसिल। इन चारों बॉडीज के फैसले पर पीएम मोदी की मुहर जरूरी होती है। सभी मंत्रालयों में प्रधानमंत्री का दफ्तर सबसे ताकतवर है। साल 1948-49 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में 116 लोग थे। सबसे बड़ा अधिकारी सचिव स्तर का होता है। 2021 में आरटीआई से पता चला कि पीएमओ में 301 लोग हैं। अमूमन मंत्रालय की फाइलें पीएमओ नहीं जाती थी, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी किया गया। बता दें प्रधानमंत्री मोदी के ही अफसर अहम सरकारी काम से निपटते हैं। जैसे 2020 में राम मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी सरकार ने पीएमओ के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा को सौंपी थी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने ही ये काम पूरा करवाया था। 2017 में देश भर में जीएसटी लागू करने के लिए पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को वित्तीय सचिव बनाया गया था। उन्हीं की निगरानी में जीएसटी लागू किया गया। 2017 में पीएम के विशेष कार्य अधिकारी रहे विनय मोहन कात्रा को फ्रांस में राजदूत बनाकर भेजा गया था और उन्हीं ने वहां पर नेपाल सीमा विवाद की पूरी डील की थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने हिंदुत्व के बूते सरकार ना चलाने का भ्रम भी तोड़ा, क्योंकि 1990 तक माना जाता था कि हिंदुत्व के बूते भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते, लेकिन मोदी ने ये कर दिखाया था। नेहरू के वक्त कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी थी। इंदिरा के समय में रीजनल पार्टियां मजबूत नहीं थी। मोदी ने कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को हराकर 21 प्रदेशों में सरकार बनाई, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। देश के साथ पीएम की विदेश में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इसलिए सोशल मीडिया एक्स पर पीएम के 10.1 करोड़ फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पर 9.1 करोड़ फॉलोअर्स, फेसबुक पर 4.9 करोड़ फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पीएम मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, जबकि एक्स और फेसबुक पर वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा यानी कि 70 से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लगभग दोगुनी है। अब देश की बात करें तो देश में नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है। दरअसल अक्टूबर 2022 में डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी। अगस्त 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 में CSDS के
पोस्ट इलेक्शन सर्वे में पता चला कि अगर मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नहीं होते तो 1/3 वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। आज मोदी ही बीजेपी हैं। मोदी की पार्टी यानी बीजेपी की लोकप्रियता भी उनके जैसी नहीं है। बीजेपी में मोदी जैसे लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। 1960-1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को इसी तरह बदल डाला था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आज मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर दूसरे दलों से लोहा लिया और पार्टी को जिताया। उनकी लोकप्रियता उनकी पार्टी से ज्यादा है। आज भी बीजेपी को 32 से 35 वोट मिलते हैं, लेकिन मोदी की लोकप्रियता कभी 51 से कम नहीं रही है। लोगों से कनेक्ट करने की बात हो या जबरदस्त तरीके से खुद का प्रचार करने की बात हो तो मोदी इस मामले में काफी कुशल हैं। पीएम ने कई बार अपने दम पर कई फैसले लिए हैं, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब हमने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। कोविड के दौरान देश भर में लॉकडाउन, यहां तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के लॉकडाउन को दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन बताया था। लाहौर दौरा, 25 दिसंबर 2015 को काबुल से दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया था। आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। ये दोनों सदनों में पास हो गया। समान नागरिकता कानून, पड़ोसी देश के गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता दी गई। सीए बिल लोकसभा में पेश किया गया। विरोध के बावजूद 10 दिसंबर को लोकसभा और 11 दिसंबर को राज्यसभा में बिल पास हो गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात कही गई। ऐसे कई फैसले हैं, ऐसे कई उपलब्धियां हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।